तो जीपीएम 3 साल में बीजेपी में रहा, उसका आइडियोलॉजी को मैं फॉलो अप नहीं कर सकता। मैं 3 साल लीडरशिप में रहा, इसमें कुछ डेवलपमेंट इशू निकल नहीं देता है। ज्वाइन किया है ईटानगर से फॉर्मर म्यूनिसिपल काउंसलर लोग हैं और जो एक्स एएसएम जो काइंग से भी है ज्वाइन हुआ है और ग्राम मेंबर लोग भी ज्वाइन हुआ है और कांग्रेस में अभी लोग विश्वास करके लोग आ रहा है और हम उन लोगों सभी को स्वागत किया है और स्वागत करते हैं और भी आएंगे और आना चाहिए। कांग्रेस आपका घर है, कांग्रेस आपका पार्टी है और कांग्रेस सबका देश का आवाज़ है। उसको आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोग और भी आने से अच्छा होगा। मैं अपील करूंगा सब लोग जो सेकुलर माइंडेड लोग कांग्रेस में ज्वाइन करके कांग्रेस को मजबूत बनाएं। सर देखने को मिलते हैं जो बीजेपी की जो ग्राम मेंबर है वो भी अभी कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं। काफ़ी लोग मतलब कि बीजेपी को हाँ, वो लंगरूक ब्लैक का बीजेपी का ग्राम मेंबर वो कांग्रेस में इसलिए ज्वाइन किया, वो वहाँ बैठ करके कुछ नहीं मिला, उसको मौका ही नहीं मिला बोला और कांग्रेस में इसलिए चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को पहले से पसंद है और कांग्रेस पार्टी तो सेकुलर है, ये सबको इक्वली देखते हैं, सबको इक्वली प्यार करते हैं, इसलिए कांग्रेस को पसंद करके वो ज्वाइन किया। इसको चाइना गवर्नमेंट को मैं निंदा करता हूँ और जो भी किया है गलत किया है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का मैप को वहाँ डालने से उसको क्या मिलेगा, वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है दुनिया को। हम लोग तो भारत देश का एक प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पॉपुलरली गवर्नमेंट चलता है। गांव लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ चल रहा है, तो उन लोग का मैप में डालने से क्या मिलेगा। मेरा अनुरोध होगा कि भारत सरकार उसको आवाज़ उठाए, कदम उठाए, उसका निर्णय ले और सोल्यूशन परमानेंटली सोल्यूशन निकाल दो ताकि अरुणाचल सेफ एंड सिक्योर रहे, डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूज ना हो और किसी प्रकार से अरुणाचल के बारे में दोबारा इस प्रकार से काम ना करें। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह तो ऐसा न्यूज़ निकला। एक्चुअली ये सुबह सुबह की बात भी नहीं, ये आज की बात भी नहीं है। चाइना जो है एक बहुत ही अवैध तरीके से, एक अनरीज़न वे में, कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, वो हमेशा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और फिर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारा राज्य, उसको अपना जो एक पुराना सा एक घिसा पिटा मैप लेके आता है अक्षय चिन्ह का, जिसमें उनको चाइना का भाग दिखाया जाता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि चाइना का जो दक्षिण भाग है वो अरुणाचल है, ऐसा करके दिखाया जाता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारा कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल, कोई कल्चरल एफिलिएशन है नहीं चाइना से। बेकार में आज भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में, रूलिंग में, इन 10 सालों में, जैसा हमारा राहुल गांधी जी, हमारा नेता, इस देश का नेता ने जैसा कहा है, 2000 किलोमीटर तक कब्जा करके रखा हुआ है। द इंट्रूजन, द PLA इंट्रूजन कंटिन्यूज। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसको भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया चाइनीज़ इंट्रूजन को रोकने के लिए। और ये जो एक बेतुकी, एक अवैध तरीका का जो अक्षय चिन्ह करके मैप निकाला है, उस पे डिबेट, उस पे डिस्कशन, उस पे चर्चा अभी तक कुछ नहीं किया है। हमारा प्राइम मिनिस्टर शांत बैठा हुआ है। हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है, जो ईस्टर्न पार्लियामेंट से है, वेस्टर्न से है, श्री किरण रिजिजू और श्री तापिर गाव जी, दोनों भी चुप है। आज वो इस मकाम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेटस, औहदा पे पहुंचा है। चाइनीज़ को जब वो पावर में नहीं थे, चाइना को गाली देते हुए, उनके अगेंस्ट बोलते हुए अपना प्रमोट किया। उनको MP बनने का मौका मिला और आज जब वो MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हुए, एक जना तो यूनियन मिनिस्टर भी बन गया, लेकिन आज वो चुप है। और उसके नेता मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो लाल आंख दिखाने की बात करती है। कहाँ गया वो लाल आंख जब हमारे जो शोल्डर है, आर्मीज़ है, उसको सरहदों पर बुरी तरह से PLA जो पीटा जाता, मारा जाता है, उनका इंसल्ट किया जाता है।
कोई जवाब नहीं, चुप बैठा हुआ है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत धक्यानुसी वाली बात करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब अरुणाचल पे जब चाइना धावा बोल देगा, तब भी प्राइम मिनिस्टर और उनके दो जो यहाँ है एमपी वो चुपचाप ही रहेंगे। बस उनको क्या करना है, पब्लिसिटी करना है, प्रमोशन करना है, बीजेपी अच्छा है करके, और आगे कुछ नहीं करना है। 2024 को कांग्रेस का वापसी अरुणाचल पे डेफिनेटली आप देखिए कि घर घर जाके देखिए, हर गली में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी के धोखलनुसी ये जो तरीके हैं, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनके हर पॉलिसी प्रोग्राम से सब परेशान है। वो किसी के गरीबों के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं, राज्य के हित में नहीं है, किसी युवा, किसी स्त्री के हित में नहीं है। तो कांग्रेस की वापसी तो एकदम पक्का है। अब कांग्रेस खुद से आने की नहीं, पब्लिक डिमांड कर रही है। उनका डिमांड है कि कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ादी दी है, जिनके लीडर देश के आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश को चलाया है, देश को बनाया, यहाँ के हर एक आवाम को ज़िंदगी दी है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। अब पब्लिक पहचान गए हैं भारतीय जनता पार्टी चोर है। कांग्रेस ही एक ऐसा सच्चा पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के और जनता के हित के बारे में सोचता है। और 2024 को अरुणाचल के पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की वापसी है। मेरा नाम चरा तमा है, लंगरुप सेगमेंट का मैं एक गेराम हूँ, जीपीएम हूँ। लेपरेंग पंचायत में आता है, सर्कल लेपरेंग का है और पिपनी सगाली का कंस्टिट्यूशन का है, पपुमपारा डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं बीजेपी से क्यों रिजाइन किया है इसका भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैं बीजेपी में मैं 3 साल रहा, जीपीएम में। तो जीपीएम 3 साल में बीजेपी में रहा, उसका आइडियोलॉजी को मैं फॉलो अप नहीं कर सकता है। और इसका जो बीजेपी पार्टी का जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, इसको मैं मेंटेन भी नहीं कर पाता है। और मैंने ये जीपीएम को रिजाइन नहीं किया है, मैंने पार्टी को रिजाइन किया है। तो आइडियोलॉजी में बहुत सारा उसका सेक्शंस लोग है, तो कौन सा आइडियोलॉजी में मतलब कौन सा पार्ट को आपको पसंद नहीं आता? ये तो लोग जितना जो जनता है वो देख रहा है। मणिपुर में दंगा प्रसाद हो रहा है और हमारे यहाँ में ईस्टर्न में भी कितना लूट होता है। हम इवेंट्स बीजेपी में 3 साल लीडरशिप में रहा, इसमें कुछ डेवलपमेंट इशू निकलने देता है। हमारे यहाँ में कितना डोमिनेट करता है वो हम देखता है। आप सभी को भी पब्लिक ये नोटिस कर लेना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट आके कितना प्राइस को, पेट्रोल को, गैस को, जितना वो जीएसटी टैक्स लगाया है। आप जितने भी जो पढ़ा लिखा लोग है आजकल बस्ती में, जो गांव में माँ बाप भी ये जानता है कितना बीजेपी ने देश को लूट रहा है। तो इसे हम बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है और कांग्रेस का पार्टी में हम लोगों के लिए काम करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस से, आप मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेशन हम पहले भी कांग्रेस में रहा, मैं बीजेपी में 3 साल गेरम बना, तो मैं कांग्रेस से यही एक्सपेक्टेशन है। कांग्रेस अच्छा काम करता है, आज देश में देखता है राहुल गांधी का लीडरशिप में, नाबम तुकी का लीडरशिप में, और हमारे जितने भी यहाँ के कांग्रेस पार्टी का जो हम लोग जो काम करने वाला को हम लोग देखता है, उसका आइडियोलॉजी और बीजेपी का आइडियोलॉजी बहुत फ़र्क होता है। तो हम कांग्रेस पार्टी में दिल लगा के काम करेंगे पब्लिक के लिए।